हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेन बोर्ड में आपको बताइए एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक आईपीओ हमको आते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स, याद रखिएगा अभी आईपीओ ओपन है और एक दिन बचा हुआ है इस आईपीओ का। 28 जुलाई को याद रखिएगा ये इशू क्लोज होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 85 से 90 का प्राइस बैंड है, 166 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू नजर आता है हमको। 759 करोड़ का ये आईपीओ है। 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया एम्प्लॉय कैटेगरी को और दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। सी 2 दिनों के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यूआईपी कैटेगरी 9% सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी 1 गुना सब्सक्राइब हुई है, बिग एचएनआई कैटेगरी जिसमें 74%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.62 टाइम। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है वो दोस्तों करीबन 4.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉय पोर्शन करीबन 60%, तो शेयर होल्डर कैटेगरी 1.91 टाइम। टोटल मिलाकर 1.27 टाइम्स विद इन 2 डेज आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। 550 करोड़ के आसपास कंपनी को अभी तक रिसीव होते हुए दिखे। सो ओवरऑल दोस्तों जो इशू है वो आप कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, बट ये है कि हमको देखना होगा आखिरी दिन कितना सब्सक्रिप्शन आता है क्यूआईबी कैटेगरी से, क्योंकि क्यूआईबी याद रखिएगा हर आईपीओ में किस हिसाब से पैसा लगाते हैं उससे देखिए डिसाइड होता है कि कंपनी किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर सकती है लिस्टिंग पे। बिकॉज डिमांड अगर नहीं आती है तो इवेंचुअली दोस्तों वो आईपीओ उतना कुछ खास नहीं कर पाता, ये हमने देखा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है शांति गोल्ड इंटरनेशनल का। ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन हुआ था याद रखिएगा 25 जुलाई को, लेकिन ये आईपीओ बंद होगा 29 को। तो अभी 2 दिन और बचे हैं, 28 एंड 29 जुलाई, जब ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 189 से 199 का प्राइस बैंड है, 75 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है दोस्तों ये पूरा का पूरा। 360 करोड़ का ये आईपीओ आपको टोटल देखने को मिल जाता है। इसमें से दोनों के एक्सचेंज पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, बीएससी एनएससी दोनों के ऊपर, राइट। सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए क्यूआईबी कैटेगरी ने कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि एक ही दिन बीता है। एचएनआई कैटेगरी पूरा भर चुकी है इस आईपीओ को 1.09 टाइम, जिसमें बिग एचएनआई 90%, तो स्मॉल एचएनआई 1.47 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 1.84 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 1.16 टाइम्स यानी करीबन 290 करोड़ के आसपास कंपनी को अभी तक रिसीव होते हुए दिखे, 291 करोड़, राइट। तो पहले दिन के अंदर इशू को ठीक सब्सक्रिप्शन मिल गया। ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, लेकिन ओवरऑल अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद लगती है इस आईपीओ में, ऐसा नज़र आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ डीआरएचपी से जो फाइल होती हुई नजर आई है। तो देखिए नेफ्रोप्लस ने माफ करेगा एक डीआरएचपी फाइल करी है जो करीबन 353 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा इस आईपीओ के अंदर। इसके अलावा ओएफएस रहेगा 1.28 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। तो दोस्तों डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज, जो नेफ्रो प्लस के नाम से जान जाता है, इन्होंने दोस्तों डीआरएचपी फाइल करी है विद सेबी फॉर एन आईपीओ। अब यहाँ पर दोस्तों जो आईपीओ प्रोसीड्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, 353 करोड़ रुपीज़ का रहेगा। फ्रेश इशू तो 1.28 करोड़ का रहेगा। ओएफएस जो कंपनी है वो प्रपोज करा है कि हम यूटिलाइज करेंगे 129 करोड़ टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपेक्स पे खर्च होगा जो फ्रेश इशू का पैसा है। 136 करोड़ रुपए अब कंपनी अपने बोरोइंग्स को कम करने में लगाएगी, तो बोरोइंग्स के ऊपर कंपनी का पैसा खर्च होता हुआ दिखेगा। ये कंपनी दोस्तों 2009 में शुरू हुई थी और ये लार्जेस्ट, याद रखिएगा, डायलिसिस सर्विस नेटवर्क है इंडिया में इनका। 447 क्लिनिक्स आपको मिल जाते हैं इनके अक्रॉस 269 सिटीज़ इन 21 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज, राइट। कंपनी याद रखिएगा आपको फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, नेपाल और रिसेंटली कंपनी ने मिडिल ईस्ट में भी एंटर किया है थ्रू सऊदी अरेबिया। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं ये कंपनी आपको काफ़ी जगह दिख जाती है। कंपनी एक प्री आईपीओ भी प्लेसमेंट कंसीडर कर सकती है, करीबन 70.6 करोड़ का ये भी कंपनी ने बताया है। अब आते हैं एक और कंपनी पे जिनके द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई है, समारा कैपिटल, एनएचपीईए, स्पार्कल और कोटक बैक्ड कार्डियोवास्कुलर डिवाइसेस मेकर एसएमटी। देखिए इन्होंने फिर से अपने पेपर्स को फाइल करा है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो एसएमटी मतलब सहाजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज। दोस्तों ये एक मुंबई बेस्ड कार्डियोवास्कुलर डिवाइसेस मेकर कंपनी है जिनके द्वारा फाइल किया गया पेपर, याद रखिएगा इसमें आपको रिनोड इन्वेस्टर लाइक आशीष कचोलिया जी भी मिल जाते हैं। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी लाने वाली है एक आईपीओ जो पूरा का पूरा आपको ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा, 2.76 करोड़ इक्विटी शेयर्स का बाय प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये कि जो सारा का सारा पैसा है उस सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि कंपनी के पास। जो कंपनी के प्रमोटर है श्री हरि ट्रस्ट एंड धीरज कुमार सब्जी भाई वसोया, ये इन्वेस्टर्स है। समारा कैपिटल मार्केट्स होल्डिंग, कोटक प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज फंड, एनएचपीईए, स्पार्कल होल्डिंग, ये भी याद रखिएगा सेलिंग शेयर होल्डर रहने वाले हैं इस आईपीओ में। सहाजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी एसएमटी दोस्तों शुरुआत हुआ था इन 2001 और कंपनी जैसे बताया क्लास 3rd 56 और क्लास
C/D57 मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। इनका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो जो वेस्कुलर और स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन इंक्लूडिंग जिसमें कोरोनरी स्टेंट्स, कोरोनरी बलून्स, ट्रांस कैथेटर, TAVI जिसको बोलते हैं ओवरऑल, राइट। तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। सितंबर 2021 में कंपनी जब अपना पेपर फाइल किया था तो वो 1500 करोड़ के लिए किया था, जिसमें कंपनी ने कहा था कि 410 करोड़ का हम फ्रेश इशू लाएंगे और 1089 करोड़ के आसपास का OFS। उस समय सेबी को ग्रीन सिग्नल भी मिल गया था, बट SMT ने उस समय अपना IPO लॉन्च नहीं किया। अब फिर से दोस्तों कंपनी ने याद रखिएगा मार्केट का रुख किया है। अब देखते हैं कितना यहाँ पर कंपनी का IPO का साइज रहने वाला है, बिकॉज पहले याद रखिएगा 1089 करोड़ का पहले ही था, जिसमें कंपनी ने कहा था कि हम 1500 करोड़ टोटल रेस करेंगे। तो लेट्स सी आगे होता क्या है। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी आती है जो है प्रेमजी इन्वेस्ट एसल नॉर्थ वेस्ट वेंचर बैक्ड अमागी मीडिया लैब्स। तो इनके द्वारा भी दोस्तों पेपर्स फाइल किए गए हैं फॉर 1020 करोड़ IPO। जी हाँ, तो एक बेंगलुरु बेस्ड ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है अमागी मीडिया लैब्स। जैसे हमने बताया आपको कौन कौन यहाँ पर इसको बैक करता है। यह IPO रहने वाला है 1020 करोड़ का फ्रेश इशू, तो 3.4 करोड़ शेयर्स का OFS, राइट। इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने बताया इसमें इन्वेस्टर्स आपको जो सेलिंग शेयर होल्डर है इसमें प्रेमजी इन्वेस्ट जो PI अपॉर्चुनिटीज बैक करते हैं। इसके अलावा नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स, SL, ट्रूडी होल्डिंग्स, AVP, ये सब सेलिंग शेयर होल्डर्स होने वाले हैं। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स में दोस्तों प्रेम गुप्ता, राहुल गर्ग, राजेश रमैया, देन रजत गर्ग और कॉलिन गोदे रामनाथन, राइट। ये अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे थ्रू दिस IPO। अमागी मीडिया दोस्तों क्या कंपनी करती है, ये एक एंड टू एंड क्लाउड मैनेज लाइव ऑन डिमांड वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर TV एंड OTT। और कंपनी हो सकता है कि 204 करोड़ का प्री IPO राउंड भी करे, तो फिर याद रखिएगा जो IPO का साइज है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों सब IPOs के GMP पे। तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक मेन बोर्ड IPO आपको पता ही है जो ओपन होने वाला है 5 से 7 अगस्त के बीच में। इस IPO का ग्रे मार्केट 70 रुपीज़ का जो प्राइस बैंड उसके सामने 25 रुपये का प्रीमियम जो है वो चलना चालू हो चुका है। मतलब 35% का दोस्तों इसका ग्रे मार्केट चल रहा है। आप कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इतना तेज़ दोस्तों जो इसका ग्रे मार्केट है वो अब हमको होता हुआ दिख रहा है कि 35% तक याद रखिएगा जो इसका प्रीमियम है वो करेंटली पहुँचता हुआ दिख रहा है 35-36% के आसपास का। देन 130 करोड़ का याद रखिएगा ये IPO, मतलब बहुत बड़ा IPO नहीं है, बट इस IPO में याद रखिएगा रिटेल जो कैटेगरी है वो 40% रहने वाली है। फिर दोस्तों अगला IPO आता है MNB इंजीनियरिंग। ये भी एक मेन बोर्ड IPO है जो ओपन होगा दोस्तों 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। 385 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 13% के आसपास का दोस्तों इस IPO का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। 650 करोड़ का IPO का साइज़ है। आप देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। याद रखिएगा सब IPOs पर डिटेल वीडियो आएंगे, वो चिंता मत करिए। NSDL IPO अब दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम में आप कमी देख रहे हैं। 800 रुपये का प्राइस बैंड है याद रखिएगा। NSDL का 136 रुपीज़ का करंट प्रीमियम विच इज 17%। 4011 करोड़ का IPO का साइज़ है। 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन होगा। देन श्री लोटस डेवलपर्स ये IPO भी ओपन होने वाला है 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। 150 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 21% का इसका प्रीमियम है। 792 करोड़ का IPO का साइज़ है। 32 रुपये का दोस्तों ओवरऑल प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, तो बढ़िया है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन आता है। देन आदित्य इन्फोटेक जिसका नाम है CP+ भी, याद रखिएगा CP+ जो आप कैमरास देखते हैं, राइट। सो CCTV जो भी यूज़ होता है, राइट। तो 675 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। करीबन 1300 करोड़ का IPO का साइज़ है। 31% जैसा नज़र प्रीमियम है। 29 से 31 के बीच में ये भी ओपन होगा। देन अगला आता है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। ये भी दोस्तों एक नया मेन बोर्ड IPO है जो ओपन होगा 29 से 31 जुलाई के बीच में। 158 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 9.49% का इसका प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। इसके अलावा शांति गोल्ड इंटरनेशनल आपको पता है ऑलरेडी ओपन है, अभी तक 1.16 टाइम सब्सक्राइब हो जिसको मैंने बताया। 38 रुपीज़ का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पर कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है। 29 को बंद हो जाएगा। देन ब्रिगेड होटल वेंचर्स 2 रुपये के आसपास का प्रीमियम बचा है, मतलब कुछ खास प्रीमियम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ पे दोस्तों इस IPO की लिस्टिंग होती है, कितना सब्सक्रिप्शन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। देन इंडिक्यूब स्पेसेस ये IPO कल बंद हुआ, 13 गुना सब्सक्राइब हुआ, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन तब भी आप कह सकते हैं आ गया। 5 रुपये का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। मंडे को IPO का अलॉटमेंट है। देन GNG इलेक्ट्रॉनिक्स इस IPO का भी अलॉटमेंट दोस्तों मंडे को है। 100 रुपये का प्रीमियम जो चल रहा था वो घट के अब 94 रुपीज़ का हो चुका है विच इज़ 39.66%। तो थोड़ी सी कमी हमको ज़रूर देखने को मिल रही है प्रीमियम में, बट सब्सक्रिप्शन लाजवाब था, शानदार था। मंडे को IPO का अलॉटमेंट है। आई थिंक अच्छी लिस्टिंग का कैंडिडेट है ये, अगर मुझसे पूछा जाए तो अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। SMEs में भी देखिए बहुत एक्शन है, उसको अलग से कवर करेंगे, बट इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।